रोहित विराट पर अजीत अगरकर का बड़ा बयान आया। अजीत अगरकर कुछ ऐसा कह देंगे शायद किसी ने भी नहीं सोचा था और इस एक बयान ने सभी को चौंकाया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। वेल, आप सभी को पता होगा कि तकरीबन 3-4 महीनों के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली आपको ऑस्ट्रेलिया टूर पर टीम इंडिया के लिए किसी भी फॉर्मेट में खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी अब केवल और केवल ओडीआई फॉर्मेट यानी 50 ओवर का जो फॉर्मेट है उसी का ही सिर्फ हिस्सा बनकर रह गए हैं टीम इंडिया के लिए। इन्होंने टी20आई से 2024 में ही रिटायरमेंट ले लिया था और साल 2025 में ये टेस्ट को भी अलविदा कहते हुए दिखे और इस समय ये सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों खिलाड़ियों का जो लॉन्ग टर्म गोल है वो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना ही खेलना है, वरना अगर इन्हें नहीं खेलना होता तो शायद ये अपने अभी तक हाथ खड़े कर दिए होते और शायद ये अगर टेस्ट और टी20आई के बाद ओडीआई में भी रिटायरमेंट अब तक ले लिए रहे होते। लेकिन इसके बारे में कोच अजीत अगरकर का क्या कहना है, यानी वो क्या चाहते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में होंगे या फिर नहीं होंगे। पहली बार कोच अजीत अगरकर ने ये बड़ा फैसला बताया है और वो कुछ ऐसा कह देंगे इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी और खास करके अजीत अगरकर से तो ये उम्मीद रही थी कि यार आप इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों के बारे में ये कुछ कह डालोगे। कहीं ना कहीं इतने बड़े खिलाड़ी जिन्होंने भारत को न जाने कितने मुकाबले जिताए, आप उनके बारे में ऐसा सोचते हो। ये सारी चीजें उन लोगों ने बताई, अजीत अगरकर ने बताया। वेल, मैं आपको बता दूं इस समय जो रोहित और विराट है वो पर्थ में है और टीम इंडिया के साथ लगातार मेहनत करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जो पहला मुकाबला पर्थ में खेला जाएगा और इस दौरान पहला मुकाबला 19 तारीख को, यानी अब वो मुकाबला होने में तकरीबन अगर मैं कहूं तो 30 से 35 घंटे ही बचे हैं। या फिर अगर ये आप कभी भी देख रहे हैं तो आप ऐड कर लीजिए, आप कब ये मेरी वीडियो देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले अजीत अगरकर एक जगह मैं कहूं तो इंटरव्यू में जाते हैं, तो फिर रोहित और विराट को कैसे उनको लेकर चर्चाएं ना हो और उनसे सवाल ना पूछा जाए, क्योंकि ये टीम इंडिया के सेलेक्टर है। तो ऐसे तौर पर सेलेक्टर से आप कुछ सवाल नहीं करोगे तो फिर किससे करोगे, टीम सिलेक्शन के बारे में। ऐसे तौर पर एक जो रिपोर्टर होते हैं वो सीधा और साफ शब्दों में कहते हैं, आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। यानी साफ साफ रिपोर्टर ने यह पूछा कि टीम क्या चाहती है कि वो खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। तो ऐसे तौर पर अजीत अगरकर ने एक बहुत ही मैं कहूं तो गुस्से वाली बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि रोहित और विराट टीम में ना खेले, लेकिन आपको एक बात जरूर सोचनी चाहिए कि आप देखो रोहित और विराट इस समय क्रिकेट से काफी दूर है। ना ही वो अब टेस्ट टीम का हिस्सा है, ना ही अब वो टी20आई टीम का हिस्सा है। अब वो सिर्फ एक फॉर्मेट के खिलाड़ी बनकर रह चुके हैं और इस वजह से उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के बाद ज्यादा कुछ क्रिकेट खेला नहीं है। आईपीएल खेला और उसके बाद ये लगातार मैं कहूं कहीं भी आपको खेलते हुए दिखे नहीं है। ऐसे तौर पर रोहित शर्मा जो थे वो आपको हाल ही में प्रैक्टिस करते हुए दिखे और विराट कोहली की तो कोई लंदन से भी वीडियो नहीं वायरल हुई प्रैक्टिस करते हुए। तो ऐसे तौर पर आप इनके भविष्य पर ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर वो 3 मैचों में 3 शतक लगा देते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा और ऐसा नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया टूर पर फ्लॉप हो जाते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। उन्होंने कहा साफ साफ तौर पर अगर मैं कहूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को जो टूर है उनके लिए एक ट्रायल होने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके हर एक मुकाबले पर नजर रखा जाएगा कि क्या वो टीम में किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं और फिर उनका सिलेक्शन होगा। तो ऐसे तौर पर अजीत अगरकर ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे बड़ी इन दोनों खिलाड़ियों के उम्र रुकावट है और कहीं ना कहीं ये उम्र की वजह से ही इस तरीके के फैसले ले भी रहे। इन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया, टी20 से रिटायरमेंट ले लिया, अब ज्यादा कुछ क्रिकेट इनके लिए बचा हुआ नहीं है। इन्होंने यही किया, अब ज्यादा कुछ क्रिकेट इनके लिए बचा हुआ नहीं है। ऐसे तौर पर ये डोमेस्टिक आपको खेलते हुए नजर नहीं आते हैं और कब तक कैसे ये खेलेंगे। और ऐसे तौर पर 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप, उन्होंने साफ साफ कहा कि 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है अभी काफी दूर है और इतना लंबा मैं आपको बता दूं कि ये खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बाद में कुछ होता है तो आप इन्हीं स्टेटमेंट को बार बार चलाते हो कि यार हमने कहा था कि ये खेल जाएंगे, या फिर अगर मैं पहले से बोल दूं कि ये नहीं खेलेंगे तो कहीं ना कहीं ये इन लोगों के साथ गलत होगा। जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के लिए सर्व किया है, इन दोनों लोगों के लिए गलत होगा। तो ऐसे तौर पर कहीं ना कहीं अजीत अगरकर ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि इन खिलाड़ियों का जो सिलेक्शन है वो ऑस्ट्रेलिया टूर पर डिपेंड नहीं है, इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर है, परफॉर्मेंस के ऊपर है और किस तरीके से ये आगे क्रिकेट को खेलते हैं। या फिर मैं कहूं तो डोमेस्टिक क्रिकेट भी अब इनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे विजय ट्रॉफी होगी, ये सारी चीजें भी इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वेल, आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक टीम में रहेंगे, बीसीसीआई को खेलने देगी या फिर नहीं खेलने देगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। यहां तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके आज चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।